Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Rabia Bashir here. The topic I am going to present today: US-China trade war. What a trade war means. ट्रेड वॉर में ये होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्रीज के इम्पोर्ट्स पे एडिशनल टैरिफ्स मीन के टैक्सेस लगा लेती है, दूसरी उसके इम्पोर्ट्स पे दूसरी रिस्ट्रिक्शन लगा लेती है. इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड वॉर बोलते हैं. वाई यूएस हैज़ अ प्रॉब्लम विद चाइना. बेसिकली यूएस को चाइना से ये प्रॉब्लम था कि यूएस सुपर पावर है जबकि चाइना हमारे पास के ऑन द वे टू बिकम सुपर पावर. जब यूएसए दूसरी नेशंस को थ्रेट कर रहा था तो उसका रियल टारगेट जो है चाइना था. वो चाइना की जो इमर्जिंग इकॉनमी है उसको वो वीक करना चाहता था. इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो था उसने एडिशनल टैक्सेस लगा लिए थे चाइनीज़ के प्रोडक्ट पे. अब हम देखते हैं यूएस चाइना ट्रेड वार कन्फ्लिक्ट है, इसका बैकग्राउंड क्या था. जो ट्रेड वार है दो सुपर पावर यूएसए और चाइना के दरमियान तब स्टार्ट हुई थी जब यूएस ने इस कन्फ्लिक्ट को स्टार्ट यूएस ने किया था. जब यूएस ने चाइनीज़ के जो प्रोडक्ट्स थे उन पे 3 राउंड्स ऑफ टैरिफ या टैक्सेस लगा लिए थे और ये टैक्सेस जो में यूएस ने $250 बिलियन के जो प्रोडक्ट थे उन पे ये टैक्सेस इम्पोज किए थे. जब ये टैक्सेस लगा लिए थे तो जाहिर है जब यूएस ने चाइना के प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाए तो चाइना ने यूएस को रिटेलिएट किया और जो यूएस के प्रोडक्ट चाइना में जब वो भेजे गए तो उस पे चाइना ने $110 बिलियन के जो प्रोडक्ट थे उस पे चाइना ने भी टैक्सेस लगा लिए थे. अब हम देखते हैं कि बेसिकली इसकी फ़र्स्ट रीज़न हमारे पास क्या थी. यूएस चाइना ट्रेड वार की मेन रीज़न ये थी कि ट्रेड डेफिसिट. अब ट्रेड डेफिसिट क्या होते हैं? जब एक कंट्री की इंपोर्ट्स जो है ज़्यादा हो जाती हैं किससे? एक्सपोर्ट से. तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं. सबसे पहले हम यूएस को देखते हैं. यूएस जो प्रोडक्ट चाइना से वो इम्पोर्ट करता है वो इसकी अमाउंट कितनी होती है? $540 बिलियन. मीन कि ज़्यादातर यूएस जो है चाइना को वो इम्पोर्ट करता है कंप्यूटर, सेलफोन और फुटवेयर्स वगैरह. जबकि वो प्रोडक्ट और यूएस जो है एक्सपोर्ट करता है चाइना को $120 बिलियन के प्रोडक्ट. इसमें मोस्टली हमारे पास चाइना जो है यूएस से क्या लेता है? एयरक्राफ्ट, सोयाबीन और ऑटोमोबाइल और व्हीकल वगैरह ये प्रोडक्ट जो है यूएस चाइना को एक्सपोर्ट करता है. अब ट्रेड डेफिसिट $540 बिलियन और $120 बिलियन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स में कितना डिफरेंस है. इस डिफरेंस की वजह से जब यूएस ने देखा कि हमारी ट्रेड जो है डेफिसिट हो रही है इसलिए उसने चाइना की इकोनॉमी को वीक करने के लिए यूएस ने उस पर टैक्सेस और टैरिफ लगा लिए थे. अब हम देखते हैं कि ये यूएस चाइना जो ट्रेड वार थी इसके अफेक्ट क्या क्या हुए थे. पहला अफेक्ट हमारे पास ये होता है कि जो चाइना यूएस से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जितने भी वो उससे लेता था मोस्टली क्या था? सोयाबीन. चाइना जो है यूएस से सोयाबीन लेता था उसने लेना बंद कर दिए. 2018 में जो प्रोडक्ट चाइना यूएस से लेता था उसने बहुत कम कर दिए. चाइना यूएस के बजाय दूसरी कंट्रीज जो थी उसने प्रोडक्ट लेने शुरू कर दिए. और दूसरा हमारे पास इसका फैक्ट ये था कि फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. जितनी भी इन्वेस्टमेंट वगैरह दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की जो है पहले इन्वेस्टमेंट करती थी एक दूसरे की कंट्री में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी छोड़ दी, बहुत कम हो गई. और चाइना को बहुत ज़्यादा टैरिफ पे करने पड़े यूएस के प्रोडक्ट जो वो एक्सपोर्ट करते थे. चाइना की इकॉनमी जो है बहुत ज़्यादा जो है डाउन हो गई थी इस यूएस चाइना ट्रेड वार की वजह से. उसके बाद हमारे पास ये आता है कि जिस तरह चाइना ने यूएस के प्रोडक्ट्स लेने से मना कर दिया मीन्स के कम कर दिए, इस तरह जो चाइना की डिमांड थी यूएस में वो भी इन टैरिफ्स की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो गई थी. अब हम देखते हैं कि कंक्लूजन बेसिकली ये था कि जो यूएस चाइना डिस्प्यूट एक लॉन्ग टर्म इशू है, बहुत जल्दी जो ये रिजॉल्व नहीं हो सकता. अब ये एक अब दोनों कंट्रीज़ जो हैं अगर अपने कन्फ्लिक्ट को साइड पे रख के कोऑपरेशन करें तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और ट्रेड में इन्वेस्टमेंट हो सकती है और दोनों कंट्रीज़ में प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी आ सकती है.
ٹریڈ وار کوئی بھی ون نہیں کر سکتا. اب دونوں کنٹری کی رسپانسبلٹی ہے کہ گلوبل ٹریڈ میں جتنی بھی انسٹیبلٹی آئی ہے اس کو مینٹین کیا جائے اور اپنے ایشوز میں کنفلکٹ ہیں ان کو ریزالو کیا جائے، کیونکہ ٹریڈ وار کوئی بھی ون نہیں کر سکتا. اور ٹریڈ وار کی وجہ سے صرف اور صرف یو ایس اور چائنا کی اکانومی افیکٹ نہیں ہو رہی، بلکہ یہ جو ہیں دو سپر پاور ہیں، یہ اپنے پروڈکٹس ان میں اگر ان کی اکانومی اگر ویک ہوگی تو اس کا افیکٹ پوری ورلڈ پہ پڑے گا، کیونکہ ساری گلوبلی ورلڈ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. ورلڈ اٹ از ایک ہمارے پاس جو ہے فریڈم اسٹیٹ دیٹ اٹس ایوری ون انٹرسٹ ٹو سی دس پیٹ گیٹ ریزالو اینڈ گو بیک ٹو نارمل ٹریڈ ریلیشن بٹوین یو ایس اینڈ چائنا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ پوری ورلڈ چاہتی ہے کہ یو ایس اور چائنا کے درمیان جو کنفلکٹ ہے بہت جلدی ریزالو ہو جائے، کیونکہ اس کنفلکٹ سے ہر کوئی افیکٹ ہو رہا ہے، سب کو نقصان ہی ہو رہا ہے، کسی کو فائدہ. اس کی وجہ سے اتنا زیادہ جو ہے وہ گلوبل پوری ورلڈ کی جو ٹریڈ ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے یو ایس چائنا ٹریڈ وار کی وجہ سے. اس کو جتنا جلدی ریزالو کیا جائے، کیونکہ ٹریڈ وار کوئی بھی کنٹری ون نہیں کر سکتی. تھینکس فار یور اٹینشن.